आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 2020 का क्वेश्चन, उसके और 21 है ना, 2021 एक बार देख लीजिए। sec x बाई sec x प्लस tan x है, देखना है। पहला काम इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा sec x प्लस है तो माइनस, यहां से आप लिख सकते हो sec x प्लस tan x, और यहां आप लिख देंगे sec x माइनस tan x बटा sec x माइनस tan x। sec x को sec x के साथ अगर आप गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec x को tan के साथ तो sec x इंटू tan x, और नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और यहां है dx। अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान होता है 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा sec x प्लस c, यानी tan x माइनस sec x, और ऑप्शन बी। 1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, और यहां है dx। इससे ये कटेगा साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और यहां है dx। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहां है dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस k, यानी tan x माइनस x और प्लस k, और यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी बी। यहां तक दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे, चलोगे। तीसरा cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो cot स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं जानते हैं, इसे आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर x माइनस 1, और यहां है dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, माइनस x होता है, और प्लस k या c, माइनस cot x माइनस x और प्लस k। 4 देखते हैं, 0 से 3 x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 3 तक, एक बार अपर लिमिट तो 3 का स्क्वायर बटा 2, 0 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2, और ऑप्शन सी। 5 देखते हैं, 0 से 2 x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक, ये जाएगा 0 से 2 तक, एक बार रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब बटा 3, फिर रखेंगे 2 तो प्लस 2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, ये 2 का क्यूब 8 बटा 3 प्लस 2, 3 दूना 6, 8 छो 14 बटा 3, और यहां से ऑप्शन आपका 14 बटा 3। ऑप्शन सी, 0 से पाई बाई 2, कॉस का इंटीग्रेशन छोटे साइन x होगा, कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो साइन पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट तो साइन 0, साइन पाई बाई 2 का मान 1, साइन 0 0 बराबर 1, और यहां से ऑप्शन आपका बी बी बी। ऑप्शन बी बी बी। 6 7 होगा 0 से 1 dx बटा x प्लस 1, यानी यहां से लिखोगे लॉग मॉड x प्लस 1, कहां से कहां तक, ये चला जाएगा 0 से 1 तक, एक बार अपर लिमिट तो लॉग मॉड 1 प्लस 1 माइनस लॉग मॉड 0 प्लस 1, अपर लिमिट रखेंगे तो 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का मॉड 2, लॉग 0 प्लस 1 1, लॉग 1 क्या हो जाएगा 0, यानी लॉग 2, यहां से ऑप्शन ए। 8 नंबर कहता है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स, इसका मान हो जाएगा 0, लेकिन क्यों होगा थोड़ा सीखते हैं। इसे कह देंगे कि लेट आई बराबर इतना है, आई बराबर इतना, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए कि लेट आई बराबर इतना। एक प्रॉपर्टीज है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और यहां है dx। 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से पाई बाई 2 एफ ए माइनस एक्स, और यहां है dx। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यह है डी थीटा। और यहां से मिलेगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। इसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, आई इधर भी हो जाएगा, सेकंड में आई प्लस आई 2i, राइट हैंड साइड जुटेगा तो 0 से पाई बाई 2 लॉग tan थीटा प्लस लॉग कॉट थीटा डी थीटा। लॉग प्लस में होगा तो लॉग गुना हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग tan थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, यानी यहां से 2i बराबर लॉग 1 होगा। लॉग 1 का मान क्या होता है 0, यानी i बराबर 0, i बराबर 0 और इसका मान क्या होगा d। मैंने तो पहले बता दिया था इसका मान 0 0 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक cos x का हम लोग जानते हैं भाई, चलोगे हम लोग जानते हैं सर्कल में कि अगर आपके पास एक वृत्त हो तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। तो 0 से पाई बाई 2 तक ऑल पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक कॉस पॉजिटिव होता है। ये मॉड क्या वैल्यू निकल जाएगा पॉजिटिव, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 मॉड कॉट एक्स, कॉस एक्स का मान कॉस एक्स होगा और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा, और यहां से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। एक बार अपर लिमिट रखोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान 1 है, साइन माइनस तो माइनस और माइनस प्लस, ये वाला आगे आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 का मान 1, 1 प्लस 1, यानी यहां से आंसर आ जाएगा आपका 2। 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका भी मान आ जाएगा पाई बाई 4। लेकिन इसको आप कह देंगे कि आई बराबर इतना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। लेकिन कैसे होता है देखोगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स और डी एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स और डी एक्स। अब यहां से आ जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस कॉस पाई बाई 2। किसी को आगे पीछे आप लिख सकते हो प्लस में, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा, और यह हो जाएगा साइन थीटा, और यह हो जाएगा डी थीटा। इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब क्या करते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आई, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई 2i, यानी 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से है आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां है डी थीटा, और यहां से 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, दिस और दिस का एलसीएम दिस, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भागा देंगे 1 गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां है डी थीटा। यहां से यहां कटेगा, यानी 2i बराबर थीटा, तो यहां से कह सकते हो ना कि 2i बराबर हो जाएगा थीटा, थीटा का डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई बाई 2, यानी 2i बराबर पाई बाई 2, यानी i बराबर पाई बाई 4, और ऑप्शन डी i बराबर पाई बाई 4। चलोगे 0 से 1 e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा 0 से 1 तक, एक बार अपर लिमिट तो e टू दी पावर 1 e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 1 का मान e टू दी पावर 0 का मान 1, यानी e माइनस 1, और ऑप्शन सी 11। 12 नंबर देखते हैं, कहता है डीसी करना है लिमिट, तो लिमिट अब देखोगे कॉस, यहां x की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 3 इंटू 0 बटा dx, 3 को 0 के साथ गुणा करेंगे 0, कॉस 0 का मान होता है 1, और 1 का डीसी का मान क्या होगा 0, और यहां से ऑप्शन आपका डी डी डी। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है रूट x का डीसी।
हम लोग जानते हैं ना कि x पे पावर n बटा dx का dc, n आगे आएगा और एक पावर कम, तो रूट का dc, रूट के बदले पावर आधा, ऊपर पावर प्लस आधा, ऊपर पावर आधा, नीचे देखो रूट का मतलब क्या है, पावर आधा, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आएगा और एक पावर कम, 1/2, आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा, ऊपर पावर माइनस आधा, नीचे आएगा प्लस आधा, यानी 1/2 पावर आधा के लिए रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, और यहां से ऑप्शन बी 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 1/2 रूट एक्स। 14 देखते हैं, कहता कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। हमें पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। यहां x हो या 2x हो, x 2x बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2, और यहां से ऑप्शन आपका ए है। 14। 15 साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन क्यों प्रूफ कर देता हूं कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, ये वाला माइनस इधर भेज दो तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हो एक्स बराबर साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, इधर साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। अब ये वाला माइनस इधर भेज दो, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा की जगह क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ऑप्शन सी क्यों होता है, प्रूफ कर दिया। 15। 16 कॉट इनवर्स 1/x बराबर होगा tan इनवर्स x। नहीं भरोसा तो लेट मान लो ना कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर थीटा, इधर कॉट है उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स, यानी 1/x बराबर कॉट थीटा। इसको लिख सकते हो 1/x, दोनों तरफ उलट देंगे तो 1/कॉट थीटा, 1/1/x, नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा, यानी x बराबर tan थीटा, क्योंकि 1/कॉट को इधर tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x बराबर थीटा, tan इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा किसको माने थे, कॉट इनवर्स x, यानी कॉट इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, और यहां से ऑप्शन सी 16। 17 देखते हैं, कहता है 10 2 35 7, 7 को 10 के साथ अगर गुना कर देंगे तो 10 7 70, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 35 गुना 2 70, 70 में से 70 जाएगा 0, और यहां से ऑप्शन डी, यहां से ऑप्शन डी डी डी। 18 कहता दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो 1 जुड़ेगा 0 में 1, 0 जुटेगा 1 में 1, 0 जुटेगा 1 में 1, 1 जुटेगा 0 में 1, 1 1 1 1 1 1 1, और ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता 5 टू दी पावर x। हमें पता है ना कि a टू दी पावर x का जो डीसी होता है वो a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है। a की जगह कितना है 5, तो 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5, 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5, और ऑप्शन डी 19। 20 देखेंगे, कहता है कि अल्फा से बीटा साई एक्स dx, बीटा से अल्फा। मान लीजिए कि साई एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, कहां से कहां तक है, अल्फा से बीटा तक है, प्लस इस साई एक्स का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स, कहां से कहां तक है, बीटा से अल्फा। एक बार बीटा रखोगे तो एफ बीटा माइनस एफ अल्फा प्लस एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, एफ बीटा से एफ बीटा, एफ अल्फा से एफ अल्फा कट जाएगा, और वैल्यू क्या मिलेगा 0, यानी अपर को लोअर, लोअर को अपर करके जोड़ोगे तो वैल्यू क्या होगा 0। कहता है हमें सबको पता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, क्योंकि पुट कर देंगे एक्स बराबर tan थीटा, कहानी खत्म है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये वाला साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पुट एक्स बराबर साइन थीटा, तो इधर साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ना, साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म, 3 थीटा बराबर 3, थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है साइन इनवर्स एक्स, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 22।
23 नंबर, tan इनवर्स -1/√3। tan का मान 1/√3 कब होता है? जब tan हमारा π/6 होता है, 30 होता है, माइनस है तो माइनस, यानी -π/6 और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। तो हमें पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान क्या होता है? π/2। साइन π/2 क्या हो जाता है? 1। और यहां से आंसर आपका डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर शायद π/4 आ जाए। तो हम लोग को पता है ना कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे हमारे पास है tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या था? 1/3, यानी 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटा 1 माइनस 1/9, यानी tan इनवर्स 2/3 बटा 9 में से 1 जाएगा तो 8/9। और यहां से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 9 दूना 18 और 8 तिया 24, छोटी 18, 6 चौ 24, यानी tan इनवर्स 3/4। ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में था tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/7 बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 1/7। अब यहां से क्या हो जाएगा? 4 और 7 का एलसीएम लोगे तो 28, 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 या 21 और 7 चौ 28, नीचे 7 चौ 28, 28 को 1 से गुना करेंगे 28, 28 में से 3 जाएगा 25/28, ऊपर 21 और 4 25, नीचे तो ये कटेगा तो tan इनवर्स 1 बराबर π/4। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा। चलोगे और यहां से आ जाएगा π/4 और यह ऑप्शन आपका सी है। 25 26 देखते हैं, कहता द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 4 3 7 9 4 8। तो कब कुछ नहीं करना है, 4 कॉमन लेना है, 1 2 4, थर्ड रो से 4 कॉमन, 3 7 9, 4 कॉमन लेंगे तो 1 2 4। पहला रो और तीसरा रो आर आइडेंटिकल, पहला रो और तीसरा रो आर आइडेंटिकल, सेम है, समान है, तो 4 गुना 0 बराबर 0। और यहां से ऑप्शन बी बी बी, ऑप्शन बी बी बी। कहीं कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताएंगे। 26 हो गया। 27 देखते हैं, कहता द वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना। कुछ मत कीजिए, C3 में C2 जोड़ देंगे तो 1 1 1 A B C जोड़ोगे तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अब A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, 1 1 1 A B C 1 1 1। अब थर्ड कॉलम से A प्लस बी, अब किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो तो वैल्यू क्या होगा? 0। और यहां से आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी गुना 0 बराबर 0। और यहां से ऑप्शन आपका डी है। 27 28 कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 7 11। तो आप देखोगे 7 11 है, कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, देखो तो ये लगता है 7 11 13, 11 में 7 जोड़ेंगे और इसका वैल्यू देखोगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो यहां से एक्सपेंशन कर दोगे, कितना आएगा? प्लस 36 या माइनस 36। ठीक है, प्लस 36 या माइनस 36 देखोगे, 11 7 17 29, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, 13 11 कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा, तो प्लस और माइनस 7 को लेंगे तो 7 का पूरा रो खत्म, 7 का पूरा कॉलम, यानी 19 गुना 37 माइनस 23 गुना 31, प्लस माइनस 11, जिसको लोगे उसका रो खत्म, प्लस और माइनस उसका कॉलम खत्म, तो यहां से हो जाएगा 17 गुना 37 माइनस 23 गुना 29, फिर क्या है 13, प्लस माइनस प्लस 13, तो जिसको लोगे उसका पूरा रो खत्म और उसका पूरा कॉलम खत्म, तो 13 का पूरा रो खत्म, 13 का पूरा कॉलम, तो यहां से हो जाएगा 17 गुना 31 माइनस 19 गुना 29। बउआ प्लस 36 या माइनस 36 कुछ आता है, आप बढ़िया से निकाल लेना। कहोगे, देखोगे आपके पास क्या है, a बराबर 1 -1 -1 और 1, एक क्यों आपसे पूछ रहा है,
तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, तो 1 -1 और 1 गुना 1 -1 और 1, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम, तो 1 गुना 1 1, -1 को 1 के साथ तो माइनस और माइनस प्लस 1, फिर 1 को -1 के साथ -1, फिर -1 को 1 के साथ तो -1, और यहां से अब सेकेंड रो को -1 को 1 के साथ -1, 1 को -1 के साथ -1, फिर -1 को 1 के साथ 1, फिर 1 को 1 के साथ तो +1, और यहां से छोटू आ गया आपके पास 2 -2 और 2, ये ए स्क्वायर आ गया। हमें निकालना है ए क्यूब, तो आ जाएगा 2 -2 और 2, यह आ जाएगा 1 -1 और 1। फिर से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 को 1 के साथ 2, -2 को -1 के साथ तो +2, 2 को -1 के साथ -2, फिर -2 को 1 के साथ तो -2, फिर 2 को 1 के साथ तो -2, फिर 2 को -1 के साथ -2, फिर 2 को -1 के साथ तो 2, फिर 2 को 1 के साथ तो +2, यानी यहां से आ जाएगा 4 -4 और 4, 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 -1 और 1, यानी 1 -1 यानी 4 गुना ए यानी 4a, और आंसर क्या आ जाएगा बी 4a और ऑप्शन बी 29। 30 देखते हैं, कहता है कि एक आव्यूह जो है अस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब a डैश बराबर -a आ जाता है, सिमेट्रिक a डैश बराबर a आता हो। इसका अगर डैश निकाल लेता हूं तो रो को कॉलम में तो AHG, रो को कॉलम में तो HBF, रो को कॉलम में तो GFC, यानी जो था वही आ गया, यानी a डैश बराबर a आ गया, यानी यहां से क्या होगा सिमेट्रिक सममित आव्यूह। हाँ, फिर कहता है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म A0 0 0 B 0 0 0 C, यही आपका होता था x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1। ये y है, सॉरी z था, ये y है और ये x है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1, और यहां से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। 31 32 देखते हैं, कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस फार्मूला होता है छोटे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर बराबर x2 क्या है -3, इतना से क्या कहता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन से, तो -3, 0 का स्क्वायर प्लस -4, 0 का स्क्वायर प्लस -5, 0 का स्क्वायर मूल बिंदु से। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट था, ये पॉइंट था -3, -4 और -5, इस मूल बिंदु से आपकी दूरी बताना था ऑरिजिन से। तो यहां से -3 -0 तो यानी 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 प्लस 25 50, 50 को क्या लिखेंगे 25 गुना 2 बराबर 5√2, 5√2, 5√2 32। 33 देखते हैं, क्या कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी बताया हूं x2 माइनस x1 यानी -1 -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस तो -+3 का स्क्वायर, -5 -7 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 9 + 16 + 144 बराबर √169 बराबर 13, और ऑप्शन बी। अब अगला है इफ ए एंड बी टू इवेंट्स है देन पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि पी ए बाई बी को लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटा पी बी अब प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अब बटा पी बी, पी बी का लघुत्तम लेंगे तो पी बी आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। दोनों का अगर ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी बी बी बटा पी बी,
पीबी से पीबी कटेगा और वैल्यू 1, और यहां से क्या आ जाएगा 1। 35 साइन 2x का डीसी, हमें पता है ना कि यहां x है और यहां x है, ज्यादा कितना है 2, तो 2 से करना गुना, और साइन का डीसी cos 2x, यानी 2 cos 2x, 2 cos 2x, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डी डी, ऑप्शन डी। 36 tan के x का, tan का डीसी sec स्क्वायर, यहां x है और यहां x है, ज्यादा कितना है k, तो k से करेंगे गुना, और tan का डीसी sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर के x, यानी k इंटू सेक स्क्वायर के x, और ऑप्शन डी। 36 37 देखते हैं x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन छोटू x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x और प्लस c, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस k या c, ऑप्शन सी। 37 38 देखते हैं 1 से 3 dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या है x है, 1 से 3 एक बार 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2, और ऑप्शन बी। 38 39 कॉस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2 तक, एक बार रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 का मान क्या 1, और साइन 0 0 यानी 1, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। 40 कहता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, साइन का कुछ तुम साइन को मान लो t, यहां है कॉस एक्स, dx बन जाएगा dt, अब इसके नीचे क्या लिखोगे, जिसको माने हो उसका dc, तो साइन का dc cos x, cos x से cos x कटेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, अब यहां से जाएगा 1 बाई 2, t किसके लिए था, t किसके लिए है साइन x के लिए, तो यहां से 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ऑप्शन सी। 40 41 देखते हैं, इफ ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना हो, ए बी बराबर बी है, तो 4 अल्फा बराबर 16 हो जाएगा, तो 4 अल्फा बराबर 16, तो बउआ यहां से अल्फा बराबर 4 चौके 16, ये तब नल्ला लोग भी बना देगा, अल्फा बराबर 4। चलोगे tan इनवर्स 1 का मान, tan का मान 1 कब होता है, जब ये पाई बाई 4 होता है, ज्यादा कोई माथा नहीं, tan का मान 1 कब होता है, जब ये पाई बाई 4 होता है। चलोगे अगला है cos इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो यहां से लिखोगे cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0, क्या होता है जोड़े 0, और यहां से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 0 0 0। 43 44 कहता है देखोगे एक डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू, तो cos को cos के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको लिखेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, और यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा बी। 44 45 देखते हैं cos 2x बाई साइन एक्स प्लस cos x, तो cos 2x को आप लिख सकते हो ना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा साइन एक्स प्लस cos x है, इसको लिख सकते हैं ना साइन एक्स प्लस cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x 2 बार, और यहां क्या है dx है, ऊपर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन x, और नीचे हमारे पास है साइन एक्स प्लस cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x, और यहां है dx, इससे ये कट जाएगा, ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर था 2 बार, अब साइन का डीसी cos, cos का डीसी माइनस साइन, तो ऊपर आपके पास है cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है साइन एक्स प्लस cos x, इसको आप t मानेंगे तो dx क्या बनेगा dt, और dt के नीचे क्या लिखोगे, जिसको माने हो उसका डीसी, तो साइन का डीसी cos x, cos का डीसी माइनस साइन एक्स, इससे ये कटेगा 1 बाई टी हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, टी किसके लिए था साइन एक्स प्लस cos x, तो यहां से आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। 45 46 देखते हैं, कहता है tan इनवर्स रूट 3, तो tan का मान रूट 3 कब होता है, जब वो पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस, कॉट का मान रूट 3 कब होता है, जब कॉट हमारा पाई बाई 6 होता है, लेकिन कॉट माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, और ये 0 से कम है
तो पाई जोड़ देना है, यानी पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 प्लस और माइनस माइनस पाई। 3 6 का लघुत्तम 6, यह हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई माइनस 6 पाई। 3 पाई में से 6 पाई जाएगा माइनस 3 पाई बाई 6, 3 दूना 6 बराबर माइनस पाई बाई 2 और ऑप्शन सी। इफ ए बराबर इतना हो देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 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 गुना करेंगे 1 को 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 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 बराबर क्या आ जाएगा 3 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 बाहर हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1 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 बराबर क्या हो जाएगा 3a, बराबर क्या हो जाएगा 3a। और यहां से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, 3a, ऑप्शन बी। 47 48 देखते हैं a डॉट a क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि a डॉट b बराबर होता है लेंथ ऑफ वेक्टर a लेंथ ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा कि लेंथ ऑफ वेक्टर a लेंथ ऑफ वेक्टर a और a के बीच का एंगल कितना होगा cos 0, और यहां से आ जाएगा कि लेंथ ऑफ a गुना लेंथ ऑफ a का स्क्वायर cos 0 का मान 1, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। 49 कहता है इफ लेंथ ऑफ वेक्टर a बराबर 2 है एंड लेमडा इंटू वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर, लेमडा a इज ए यूनिट वेक्टर देन लेमडा हैज, तो देखोगे मेरी बात समझना है, लेमडा एज इकाई सदिश है, मतलब इसका मान 1 होगा। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लेमडा का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर 1, लेमडा का मान, लेमडा को लेमडा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, इसका मान क्या है 2 है, बराबर क्या है 1, इधर गुना में 2 उधर जाएगा भागा में 2, यानी लेमडा बराबर 1/2, लेमडा का मान 1/2 होगा। 50 कहता है कि द मॉडुलस ऑफ इतना, इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा कुछ नहीं, मापांक क्या होगा, आई का कोफिशिएंट का वर्ग, वाई का कोफिशिएंट का वर्ग और जेड का कोफिशिएंट का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 50 51 लॉग रूट एक्स का डीसी, हम लोग जानते हैं ना, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। लॉग का डीसी 1/x, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स। फिर किसका डीसी करोगे रूट का, तो रूट का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स, यानी 1/2x और ऑप्शन सी, 1/2x और ऑप्शन सी। 52 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे 2 ज्यादा है तो 2 से गुना, साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos 2x, फिर यहां पे 2 ज्यादा है 2 से गुना तो 4, cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन 2x, यानी -4 साइन 2x, -4 साइन 2x और ऑप्शन सी। 52 53 देखते हैं, कहता e टू द पावर x माइनस ए, तो हमें पता है कि e टू द पावर x प्लस के का जो डीसी होता है वो होता है e टू द पावर x प्लस के, तो e टू द पावर x माइनस ए का e टू द पावर x माइनस ए होगा, और ऑप्शन e टू द पावर x माइनस ए, ऑप्शन ए को बना देता हूं e टू द पावर x माइनस ए, ऑप्शन ए सही है। कुछ टाइपिंग में गलती हो सकता है बाबू। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो x पे पावर एक बार डीसी करेंगे, dx पे पावर n बटा dx, n आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो 4x3, फिर एक बार डीसी करेंगे तो 12x स्क्वायर, फिर एक बार डीसी करेंगे तो 12x, और यहां से ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, गलत मैंने कर दिया सॉरी, एक बार की फिर डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाएगा तो 12 दूना 24 होगा ना, तो 12 दूना 24x और ऑप्शन सी। एक बार डीसी, 2 बार डीसी और ये हो जाएगा 3 बार डीसी, यानी 24x, क्या हो जाएगा 24x और ऑप्शन सी सी सी। 55 नंबर देखते हैं, रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो पहला काम रूट का डीसी क्या होगा 1/2, इस रूट को मुट्ठी में पकड़ के यहां लाके छोड़ देना है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फिर डीसी किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और ax का डीसी क्या हो जाएगा a,
और 1 का डीसी 0, यानी यहां से 2x प्लस ए बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यानी 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, और नहीं 2, यहां पे 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन बी। 55, 56, 2 को बाहर कर दोगे e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, लेकिन यहां पे 2 ज्यादा है तो 2 से गुना, तो 2 दूना 4 e टू दी पावर 2x, यानी 4 e टू दी पावर 2x। पहला काम ये वाला 2 बाहर, लेकिन यहां पे 2 ज्यादा था तो 2 से गुना और e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x। अब देखोगे ये जो n है वो n आगे आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा log x बटा dx। n कांस्टेंट है, n आगे log का dc 1/x बराबर n/x, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डी डी। 57 कहता कि इफ a बराबर इतना हो b बराबर इतना हो, तो a बराबर देखोगे यहां पे आपके पास है a b c, और यहां पे है आपके पास 1 2 3, 1 बराबर 1 है और b बराबर 2 है और c बराबर कितना है, c बराबर भी 2 है, c बराबर भी 2 है। इसे बोलेंगे मेनी वन इंटो, क्या बोलेंगे, मेनी वन इंटो, मेनी वन इंटो, मेनी वन, अंदर में एक बच गया 3, 3 बचा हुआ है, इसी को बोलेंगे मेनी वन इंटो। 59, हाँ कहता है कि एफ एक्स बराबर इतना हो तो एफ इनवर्स, तो एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4, तो एफ एक्स को y कहेंगे, y बराबर 3x माइनस 4, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, y प्लस 4 बराबर 3x, इधर गुना में 3 इधर आएगा भागा में 3, तो y प्लस 4 बटा 3 बराबर x। x अब क्या करोगे, इंटरचेंज, 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 x को y और y को x, तो यहां से आ जाएगा कि x प्लस 4 बटा 3 बराबर y, ये y क्या है, एफ इनवर्स x, यानी एफ इनवर्स x बराबर x प्लस 4 बटा में 3, और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन ए। 60 कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, अभी प्रूफ किया हूं साइन वाला इसी चीज में। 60 61, हाँ कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस है, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी x dy बराबर माइनस y dx, इधर x गुना में उधर जाएगा भागा में, इधर गुना में y इधर आएगा भागा में, तो dy अपॉन y बराबर माइनस dx अपॉन x, दोनों को इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log mod y, इधर हो जाएगा log mod x, जो कांस्टेंट आएगा उसको भी ले लेंगे log में, इधर इधर माइनस है, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, log mod बाई log mod x बराबर log mod k। अब देखो log अगर प्लस में है तो log क्या हो जाएगा, गुना में, तो यहां से हो जाएगा कि log mod x इंटू वाई बराबर हो जाएगा log mod k, दोनों तरफ से log और mod हटा देंगे तो x इंटू वाई बराबर k, x इंटू वाई बराबर k, और ऑप्शन सी। अब देखो इसको इधर गुना कर दो तो यहां से आ जाएगा कि y dx बराबर माइनस एक्स डी वाई, इधर आ जाएगा तो dx अपॉन एक्स बराबर माइनस डी अपॉन वाई इधर, ठीक है। अब यहां से देखोगे क्या होगा, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, और यहां से आ जाएगा माइनस log mod y, अब प्लस log mod k, log mod k, तो y dx था उधर चला गया तो माइनस, ठीक है। अब यहां से इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी यहां से भी log mod x प्लस log mod y, कांस्टेंट इसलिए log में लिया हूं कि हर टर्म अगर log में है तो कांस्टेंट भी log में लीजिए, इसलिए कि log हटाना आपके लिए आसान होगा। तो यहां से जाएगा कि log mod x इंटू वाई बराबर log mod k, दोनों तरफ से हटेगा और यहां से भी आ जाता है x इंटू वाई बराबर के, और ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया होगा, ऐसे आता था कुछ और y बटा एक्स बराबर के, लेकिन यहां पे नहीं आया है। चलो देखते हैं,
कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कहां तक किए थे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां तक किए थे उनको बता दो थोड़ा सा, क्वेश्चन कहां तक किए थे अभी अभी जल्दी बताओ, लेट मत करो। कहां तक हुआ था, 67 तक। एक गलती से मैं ही देख लेता हूं, कुछ इतना झूठ बोलेगा ना। चलो 2000 लाइक तो कम से कम पार करो यार। हाँ 2021 आ गया। ये तो हो गया था, ये हो गया था, हां 62 हो गया था, 63 कर रहे थे, हां 63।